और जमशेदपुर से जुड़ी अगली खबर, जहां पर घाटशिला उपचुनाव में प्रचार प्रसार तेज होगा। जेएमएम के लिए हेमंत और कल्पना मोर्चा संभालने वाले हैं। सत्ता पक्ष के कई मंत्री विधायक अपना जोर लगाने वाले हैं। एनडीए के अगर खेमे से बात करें तो बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन की यात्रा है। साथ ही उपचुनाव के लिए बीजेपी दिग्गजों की फौज मैदान में उतार रही है। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं, चूंकि बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन को उतारा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जेएमएम ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को उतारा है, तो वही जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को भी उतारा है। कुल मिलाकर के 13 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के अब सरगर्मी तेज होने वाली है। घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, जहां पर एक तरफ जेएमएम से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही प्रचार प्रसार में अब जुटने वाले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है और स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल दिग्गजों की फौज उतारने वाला है। बात अगर करें तो घाटशिला में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है, चूंकि जेएलकेएम ने अपनी तरफ से रामदास मुर्मू को उतारा है और अगर बात करें हम जेएमएम की तो सोमेश सोरेन प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं, जबकि बीजेपी से बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। यानी कि इन तीनों के बीच में जो अहम मुकाबला है वो चलने वाला है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि देखिए अभी फिलहाल की जो स्थिति है, ऐसे में सोरेन बनाम सोरेन यानी कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन और चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के बीच अहम मुकाबला है। हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना और ई सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे। 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, घाटशिला उपचुनाव में अब प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ने वाला है, क्योंकि देखिए एक तरफ छठ पूजा को लेकर के थोड़ी माहौल नरमी में बदल गई थी, लेकिन अब जब छठ पूजा का समापन हो चुका है तो दोबारा से प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ेगी। अगर हम बात करें तो एक साथ देखिए जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद और उनकी पत्नी यानी कि विधायक कल्पना सोरेन चुनावी मुद्दे में यहां पर अगर बात करें तो नजर आने वाले हैं, चूंकि प्रचार प्रसार वे करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो दिग्गजों की फौज यहां उतारने वाले हैं। वे 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी। बिल्कुल, घाटशिला उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो अब बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि छठ पूजा की वजह से जो है चुनावी प्रचार प्रसार जो है नॉर्मल वे में चल रहा था, लेकिन जैसे ही छठ पूजा बीता उसके बाद जो है इसकी रफ्तार जो है प्रचार प्रसार का वो तेज होती हुई नज़र आएगी। खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें, जो जेएमएम के जो कैंडिडेट है सोमेश सोरेन, उसके पक्ष में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो मोर्चा संभालते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि छठ पूजा से पहले जो है जेएमएम कई मंत्री और विधायकों को इसकी कमान दे रखा था जो वहाँ पे कैंप कर रहे थे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है मोर्चा संभालेंगे और बहुत जल्द जो है छठ पूजा बीतने के बाद वहाँ पे चुनावी प्रचार प्रसार में उतरेंगे। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से अगर आप बात करें तो घाटशिला उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मोर्चा संभाल रखे हैं और जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी की गई है उसमें कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनावी प्रचार प्रसार में उतारा जाएगा। चूँकि इस चुनाव में घाटशिला उपचुनाव में अगर आप देखें तो 13 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में जो ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पे जेएमएम और बीजेपी के बीच में है और दोनों परिवार के लिए साख की भी बात है, क्योंकि चंपई सोरेन का उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी है, पहले जेएमएम में थे अब बीजेपी में है, और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, हार का सामना करना पड़ा था और ये बाई इलेक्शन में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है। तो हर संभव यह प्रयास बीजेपी का है और ख़ास तौर पे चंपई सोरेन का है कि बाबूलाल सोरेन जो है वो जीत कर आए। लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए तो रामदास सोरेन का वह सीट रहा है, पारंपरिक तौर पे कई बार वहाँ से चुनकर जीत कर आए और फिर जिस तरह से उनकी
देहांत हुई। दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र सुमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो दोनों परिवार के लिए ये साख की लड़ाई है। अब इस दोनों परिवार के लिए जब ये साख की लड़ाई है तो अब इसमें विजय कौन होते हैं ये अहम है। लेकिन जिस तरीके से अब प्रचार प्रसार नरमी दिखाई दे रही थी, अब वह कहीं न कहीं तेज होता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे उसमें किसको जीत मिलती है। लेकिन इतना साफ है कि सरगर्मी अभी बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि समय भी काफ़ी नज़दीक है। 11 नवंबर को इसका बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है दीपक कि देखिए इस बार घाटशिला उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन किया है। और ऐसे में पहले तो ये कहा जा रहा था कि घाटशिला के उपचुनाव में जेएमएम और बीजेपी यानी कि सोरेन बनाम सोरेन में अहम मुकाबला है, बाबूलाल सोरेन और अगर बात करें तो सुमेश सोरेन के बीच। लेकिन अगर अब देखें इस पूरे मामले को तो देखिए जेएलकेएम के एक प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। और जब देखिए रामदास मुर्मू जब यहाँ पर उतरे हैं तो मामला कहीं ना कहीं पूरा महकामा अभी त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। घाटशिला उपचुनाव त्रिकोणीय मामले में जा रहा है। बिल्कुल मुकाबला त्रिकोणीय नज़र जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेएलकेएम ने जो कैंडिडेट उतारा है और उस क्षेत्र में महतो कुर्मी का जो वोट बैंक है वो भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। इसलिए जेएमएम की तरफ से भी अगर आप देखिएगा तो जेएमएम वैसे विधायकों को वहाँ पे उतारा है। हफीजुल हसन को उतारा गया है, वो अल्पसंख्यक वोट को साधने के लिए उन्हें उतारा गया है। इसके अलावा योगेंद्र प्रसाद महतो को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जो महतो वोट बैंक को जो है अपने पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। और ट्राइबल सीट है तो जाहिर सी बात है कई मंत्री को जो है उस चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन अगर जेएमएम की तरफ से आप देखिए तो कहीं ना कहीं तमाम जातिगत समीकरण को साधते हुए जो है चुनावी मैदान में वैसे नेताओं को उतारा गया है, वैसे मंत्री और विधायकों को उतारा गया है, ताकि जो वोट बैंक है जो इधर से हो सकता है डाइवर्ट हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाया जा सके। तो ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि तमाम जातीय समीकरण को साधते हुए वैसे वैसे चेहरे को जो है वहाँ पे उतारा गया है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए केवल प्रत्याशी ही मैदान में नहीं लड़ रहे हैं बल्कि दो गुटों की साख भी इस बार दांव पे है। चंपाई सोरेन जो कि पहले जेएमएम में थे, अब वे जब बीजेपी में चले गए हैं और उनके पुत्र जब प्रत्याशी बने हैं, और दूसरी तरफ जेएमएम के प्रत्याशी सुमेश सोरेन। अगर इन दोनों को देख करके हम बात करें तो दो परिवार की साख इस बार दांव पे लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए दीपक हमारे साथ साझा करने के लिए। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।